दोस्तों आज तारीख 25 जून 2024 दिन मंगलवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए पहली खबर, आज से खुलेंगे प्रदेश भर के प्राथमिक विद्यालय। 25 तारीख से स्कूल खुल जाएंगे, हालांकि अभी सिर्फ शिक्षकों को ही आना होगा, बच्चों को 28 जून से आना पड़ेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, जमीन की खरीद बिक्री या किराएदारी से लेकर हलफनामा अब आपका और ज्यादा सुरक्षित होगा। योगी सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी की जा रही है। दरअसल आपको बताऊंगा, चाहे कुछ भी जमीन खरीदना बेचना हो या किराएनामा बनवाना हो, स्टाम्प एग्रीमेंट जरूरी होता है, राइट। तो ऐसे में अब ई स्टाम्प को लेकर यूपी की योगी सरकार और ज्यादा सुरक्षित बनाने जा रही है इसको, यानी उत्तर प्रदेश में जल्द ही नए फीचर्स के साथ आपको ई स्टाम्प मिलेंगे और इनमें क्या क्या बदलाव किए जाएंगे तो देखिए जरा। अब एक तो ई स्टाम्प ऑनलाइन उपलब्ध होंगे, लेकिन कुछ नई सिक्योरिटी फीचर्स के साथ। इन्हें और ज्यादा सुरक्षित बनाने पर जोर दिया जा रहा। सीएम योगी की बैठक हुई जिसमें बड़ा फैसला लिया गया और नए विशेष सिक्योरिटी फीचर्स क्या होंगे जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बार कोड वगैरह, स्टैटिक लाइन, एसडी अमाउंट, ये चेंजेस किए जाएंगे। चलिए अगला अपडेट आ रहा, महाकुंभ 2025 से भारत को पहचाने दुनिया। सीएम योगी ने बैठक में निर्देश दिए और कहा कि सफाई, सेफ्टी और कनेक्टिविटी का स्पेशल प्लान बनाएं, ट्रैफिक मैनेजमेंट भी बेस्ट रखें। सीएम योगी ने महाकुंभ 2025 को लेकर समीक्षा बैठक में कहा कि यूपी ही नहीं बल्कि भारत की ग्लोबल ब्रांडिंग का माध्यम बनेगा प्रयागराज महाकुंभ, जो कि 2025 में आयोजित होने जा रहा, आपको पता होगा। और इस दरमियान तकरीबन 1.5 लाख शौचालय बनाए जाएंगे, 10,000 सफाई कर्मी नियुक्त होंगे और भी प्रयागराज महाकुंभ 2025 की तैयारियां योगी सरकार ने शुरू कर दी हैं। पिछली बार से ज्यादा हेक्टेयर में इस बार मेला लगेगा। हर बार 12 सालों के अंतराल में होता है ये महाकुंभ, आपको पता होगा। चलिए दोस्तों अगला अपडेट आ रहा, रेलवे से देखिए आप, उत्तर रेलवे मेगा ब्लॉक लेकर सुधारेगा ट्रेनों का परिचालन। महाकुंभ से पहले जुलाई में 100 दिन विस्तारीकरण का प्लान भी रखा गया। डीआरएम ने सुनी कर्मियों की समस्याएं भी। चलिए अगला अपडेट है, अयोध्या के राम मंदिर में अब नए नियम लागू हो चुके हैं। रात 9 बजे के बाद वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है और शाम को शयन आरती के लिए भी शामिल होने के लिए पास अनिवार्य होगा और आम श्रद्धालु भी रात 9:15 बजे तक ही राम मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे। ये कुछ नए नियम लागू किए गए हैं और अभी बारिश में एक और दिक्कत समस्या ये आ रही है। देखिए आप, राम मंदिर के मुख्य पुजारी बोले कि राम मंदिर बारिश में टपकने लगा है। टॉर्च की रोशनी में आरती की गई कल भी और नृपेंद्र मिश्रा का कहना है कि शिखर खुला होने से ऐसा हो रहा है, लेकिन वो बोले कि अगर 1-2 दिन में इंतजाम नहीं हो पाया तो दर्शन पूजन की व्यवस्था भी बंद करनी पड़ सकती है ऐसा। और अब इस घटना पर देखिए विपक्ष का भी ये कहना कि राम मंदिर निर्माण में घोटाला हुआ। अजय राय ने बीजेपी पर तीखा हमला भी बोला। पहले ही बारिश में पानी रिसाव की शिकायत क्यों आ रही है वरना। अयोध्या में देखिए सड़कों के भी हालात खराब हो गए। पहली बारिश में ही सड़कें धंसने लगी। राम पथ पर 10 से ज्यादा गड्ढे हो गए। कॉलोनियों में भी जल भराव हुआ। अब देखिए आप किस तरह से अलग अलग सरकारी विभागों की पोल खुल रही है। मतलब कितनी घटिया क्वालिटी से सड़कों का निर्माण करवाया होगा, तभी अभी पहली ही बारिश में ये हालात हो रहे हैं। अयोध्या के विकास को मॉडल बनाने के लिए तैयार राम पथ की सड़क पहली बारिश में कई जगहों पर धंस गई। अब लोग इसको लेकर सवाल भी उठाने लगे हैं और सवाल उठाना भी लाजमी है। वही देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने भी यूपी दौरा किया। अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन किए और बोले कि राम राज्य के सद्गुणों के साथ सेवा करूंगा। चलिए खबर है, गाजीपुर में कीड़ीहरापुर और बेलत्रा रोड स्टेशनों के मध्य होगा रेलवे दोहरीकरण का कार्य, जिसमें काफी ट्रेनें कैंसिल भी रहेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ बरसाना में महापंचायत हुई। ब्रजवासी बोले कि यहाँ की जमीन पर पैर रखा तो सर धड़ से अलग कर देंगे। दरअसल अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा राधा रानी पर इन्होंने उल्टे सीधे बयान दिए थे। उसके बाद भक्तजन काफी नाराज है इनसे। कथावाचक प्रदीप मिश्रा को ब्रज में नहीं घुसने देंगे। बरसाना में हुई महापंचायत में ये ऐलान भी किया गया। वो बोले कि अविलंब क्षमा मांगे कथावाचक प्रदीप मिश्रा, वरना ब्रज से होगा बहिष्कार। बरसाना में संतों की महापंचायत में ये निर्णय लिया गया। अभी कुछ दिनों से आपको पता होगा प्रदीप मिश्रा प्रेमानंद महाराज के बीच काफी कंट्रोवर्सी चल रही है और इस बीच पंडित प्रदीप मिश्रा के लिए ये नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए, संविधान की प्रतियां लेकर सपा सांसद पहुंचे। सदन में जाते समय अखिलेश यादव ने अयोध्या सांसद का हाथ पकड़कर आगे किया। वही देखिए राज्यपाल से मिले 16 ट्रेनी अफसर। केंद्र और राज्य सरकार के भेजे गए रुपये का सही उपयोग करें, किसी से भेदभाव न करें। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से ये 16 ट्रेनी अफसरों ने मुलाकात की। और दोस्तों एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए आप, प्रयागराज के एक युवक की नाक से निकला जिंदा जोंक। 19 दिन तक ये युवक की नाक में खून चूसता रहा। जब ब्लीडिंग हुई, नाक से खून आने लगे तो डॉक्टर के पास पहुंचा युवक, तब खुलासा हुआ। दरअसल ये युवक उत्तराखंड में घूमने गया था। वहां झरने में नहाने के दौरान प्रयागराज का रहने वाला युवक, 19 साल का लड़का, इस दरमियान इसके नाक में जोंक घुस गया। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि नाक में जोंक 19 दिन तक रहा। नाक में खून वगैरह आया, डॉक्टर के पास गया तो पता चला कि ऐसी प्रॉब्लम है। वो तो ठीक है कि श्वास नली में ये नहीं गया था, वरना जान भी जा सकती है। चलिए अगला अपडेट देखिए, प्रदेश भर में आज काला दिवस मनाएगी बीजेपी। हर जिले में आयोजन होंगे, मंत्रियों की ड्यूटी भी लगी। इमरजेंसी पर बनी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी। आज से तकरीबन ठीक 50 साल पहले जो इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी, आपातकाल, उसी को लेकर ये डॉक्यूमेंट्री वगैरह होगी। काला दिवस मनाया जाएगा और भी ज्यादा
ज्यादा जानकारी आपको इस बारे में आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। एक घटना हो गई, ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा हो गया। पानी के टैंक में डूबने से 3 कर्मचारियों की जान चली गई। कोरफोज कंपनी में कार्यरत थे। और वही खबर देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आईपीएस अंकित मित्तल सस्पेंड हुए। इनकी पत्नी ने शिकायत की थी, डीजी की जांच में दोषी मिले। पूर्व डीजी गोपाल गुप्ता के दामाद है और फिलहाल इन्हें सस्पेंड कर दिया। यूपी कैडर के आईपीएस है। और खबर देखिए, आगरा का जोरो नाइट क्लब बंद कराया गया। पुलिस ने 2 नोटिस देकर 15 दिन में मांगा जवाब। विदेशी डांसर और हुक्का पिलाने की होगी जांच। खेल समाचार पर बड़ी अच्छी खबर देखिए, जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज खेलेंगे रिंकू। अलीगढ़ के रिंकू सिंह बने भारतीय टीम का हिस्सा। 5 मैचों की सीरीज में करेंगे प्रदर्शन और इस सीरीज की कप्तानी शुभमन गिल को सौंपी गई है। 6 जुलाई से शुरू हो रही है 5 मैचों की सीरीज। आगरा के क्रिकेटर ध्रुव भी जाएंगे जिम्बाब्वे। भारतीय टीम में इन्हें भी जगह मिली है। जुलाई में जाएगी टीम 6 तारीख को। चलिए खबर है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना अभी प्रदेश में बंद हो रहा है क्योंकि सीआरएस पोर्टल 10 दिन से काम नहीं कर रहा है। सर्वर अपडेट होने की वजह से वापस लौट रहे लोग बाग, काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। और खबर देखिए आप, गोरखपुर के रामगढ़ ताल में बनेगा डबल लेन ब्रिज। नौका विहार से भर सकेंगे फर्राटा। 112 मीटर चौड़ी होगी सड़क। प्रयागराज में किसानों ने जल सत्याग्रह आंदोलन किया। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में यमुना नदी में प्रदर्शन किया। 26 मांगों पर सरकार के खिलाफ विरोध भी जताया। किसान भाई लोगों की कुछ प्रमुख मांगे क्या हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर देखिए आप, डीडीयू में बनेगा सेंसेस डेटा वर्क रिसर्च स्टेशन। गोरखपुर डीडीयू में बनाया जाएगा। राज्यपाल ने किया शिलान्यास। साइबर लाइब्रेरी में स्टेशन भी बनाया जाएगा। वही खबर है दोस्तों, लखनऊ में व्यापारी बोले पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाया जाए। डिमांड नोटिस निकालकर अधिकारियों द्वारा किया जा रहा था व्यापारियों का उत्पीड़न भी। और खबर है, प्रयागराज में परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट में दिशा छात्र संगठन ने नारेबाजी की। एनटीए को बताया नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने जिला जज को सौंपा ज्ञापन। महिलाओं एवं वादकारियों के लिए स्वच्छ शौचालय बनवाने की मांग की। प्रयागराज में देखिए, प्रदेश भर से आए शिक्षकों ने शिक्षा निदेशालय को घेरा। पुरानी पेंशन बहाली समेत विभिन्न मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। चलिए खबर है, साकेत कॉलेज में स्थापित हुआ T-55 टैंक। ये भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 और 1971 में इस्तेमाल किया गया था और इसे अब अयोध्या के साकेत कॉलेज में स्थापित किया गया। वहीं देखिए, नोएडा से 100 युवकों से फ्रॉड करने वाले एक गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ। एविएशन सेक्टर में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ये जाल में फंसाते थे। 40 से 50 हजार तक एक व्यक्ति से वसूलते थे। बेरोजगार युवाओं को टारगेट करते थे तो फंस भी जाते थे। दोस्तों, ऐसे फर्जी उठाई गिरे लोगों से आप बचकर रहें, झांसे में ना आए, ध्यान रखें हमेशा। चलिए खबर है, मानव संपदा पोर्टल को लेकर अब तकरार हो रही यूपी सरकार और कर्मचारियों के बीच, क्योंकि कर्मचारियों का कहना है कि इस पोर्टल से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, जबकि सरकार कह रही है कि ये सिस्टम लागू होने के बाद भ्रष्टाचार रुकेगा, और मतलब पोर्टल और भ्रष्टाचार को रोकेगा। उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों और अधिकारियों की ई सर्विस बुक के रूप में बने मानव संपदा पोर्टल को लेकर अब ये विवाद शुरू हो गया। देखिए, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी जी का भी क्या कहना है इस मुद्दे पर, देख सकते हैं आप जानकारी। और JN तिवारी भी ये बोले। कुल मिलाकर सभी तिवारी जो है वो लगभग एक ही राय में है। चलिए खबर है, लखनऊ में बिजली समस्या का समाधान नहीं हुआ। 50,000 से ज्यादा ऑनलाइन शिकायतें पेंडिंग पड़ी हुई है। नए कनेक्शन की समस्या सबसे ज्यादा है, ये रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं देखिए, शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण का भी गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास विकास की समीक्षा बैठक की और टूरिज्म पर भी फोकस रखा जाएगा। खबर है, रामपुर में छात्र छात्राओं को मिलेगी फ्री कोचिंग। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों को मिलेगा फायदा। कई अलग अलग तरह के एग्जाम के लिए फ्री कोचिंग ले सकते हैं आप ऑनलाइन पोर्टल के जरिए फॉर्म भर के। चलिए दोस्तों, मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आप, यूपी के करीब पहुंच चुका मानसून। 12 जिलों में जोरदार बारिश देखी गई। वृंदावन में सड़कों पर पानी भर गया। बिजनौर और हापुड़ में बिजली गिरने से 2 लोगों की जान भी चली गई। बरेली में आज और कल भी भारी बारिश की संभावना है। 23 जून की बारिश के बाद तापमान और गिरा। कानपुर में भी बदला मौसम। बूंदाबांदी और हवाओं ने लोगों को गर्मी से राहत दी। अगले 48 घंटों के दौरान मानसून की जोरदार एंट्री होगी उत्तर प्रदेश में। हापुड़ में देखिए, बिजली गिरने से एक बच्ची की जान चली गई। दादी और भाई के साथ खेत में गई थी। अचानक कड़क के साथ बिजली गिरी, 3 लोग झुलस गए। बरेली में 25 व 26 जून को बारिश के आसार। न्यूनतम तापमान में 7 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में बारिश से 3 लोगों की जान गई। टोटल मानसून से आधे एमपी और पूरे छत्तीसगढ़ को भी कवर हुआ। वहीं देखिए, हज यात्रा के दौरान सऊदी अरब में भी गर्मी की वजह से अब तक 1300 लोगों की जान जाने की खबर है। सऊदी अरब बोला कि इनमें से ज्यादातर लोग अवैध तरीके से आए थे। यूपी के अमरोहा में भी एक बड़ी दुर्घटना हो गई। तालाब में उतरा हाई टेंशन लाइन का करंट, 9 भैंसों की जान चलेगी। ट्रांसफार्मर के तारों में फॉल्ट होने से यह हादसा हुआ। चलिए मौसम के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये दोस्तों की, अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और डेली यूपी के मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। और चलिए, स्टूडेंट के लिए अपडेट आ रहा। SSC CGL के 17,727 पदों पर भर्ती होगी। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आवेदन शुरू हुए। काशी में पहुंचे कृषि मंत्री। किसान गोष्ठी में बोले सूर्य प्रताप शाही, हर ग्राम पंचायत स्तर पर जरूर बनाएं एक अमृत सरोवर। रेलवे से खबर है, वाराणसी से गोरखपुर के बीच 5 जोड़ी ट्रेनें रद्द की गई। 1 दर्जन से ज्यादा के रूट बदले गए। 4 गाड़ियां शॉर्ट टर्मिनेट भी हुई। यूपी वासियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। यूपी वालों को अब निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल पाएगी। योगी सरकार की तरफ से बड़ी योजना बनाई गई है। दरअसल बिजली के मामले में अब आत्मनिर्भर होगा अपना उत्तर प्रदेश। 5255 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाएगी। सीएम योगी की तरफ से ये 2027 तक के लिए प्लान बनाया गया। और वहीं देखिए आप, यूपी में होटल कारोबारियों के लिए भी योगी सरकार ने दरवाजे खोले। यूपी में छोटे बजट के होटल खोलने के लिए अब नई गाइडलाइन जारी की गई है। और खबर देखिए आप, हाल एक ग्रेटर
नोएडा प्राधिकरण के योगी आदित्यनाथ के सपने हाईटेक सिटी में फेल हुए। 1 साल से ठप पड़े हैं ऑनलाइन सिस्टम और बायोमेट्रिक सिस्टम भी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ये हालात हैं। वही खबर है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे कोट कासिम। 30 जून को लाडपुर में होगा संत समागम। सोमनाथ महाराज की 24वीं पुण्यतिथि में ये आयोजन होने जा रहा। खबर है नोएडा के डीएम रहे सुहास एलवाई ने स्कॉटलैंड में बिखेरा जलवा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप पर हमें गर्व है। फिर चाहे नोएडा के पूर्व डीएम सुहास एलवाई। वहीं देखिए पीएम मोदी के नेतृत्व में साकार हो रही आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना, ये बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, नए लोकसभा स्पीकर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए की तरफ से आज लोकसभा स्पीकर पद के उम्मीदवार का ऐलान किया जाएगा और कल 26 जून को चुनाव होगा। और दोस्तों आज आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर 25 जून को भाजपा काला दिवस भी मनाएगी। आज से आपातकाल के वो दिन शुरू हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि लोकतंत्र में आपातकाल काला धब्बा है। आज इसे 50 साल पूरे हो रहे हैं और आने वाली नई पीढ़ी भी इसे नहीं भूलेगी। ये बातें कही पीएम मोदी ने जब 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हुई, तब संबोधन दिया, तब ये बातें कही। पीएम ने आपातकाल से लेकर भ्रष्टाचार तक का जिक्र किया, विपक्ष पर भी निशाना साधा और पहले ही दिन दिखाया दम। दोस्तों आज से ठीक 50 साल पहले 25 जून 1975 के वो दिन, जिस दिन इंदिरा गांधी की तरफ से इमरजेंसी लगाई गई थी। देखिए आज का इतिहास, 50 साल पहले आज ही शुरू हुआ था भारतीय लोकतंत्र का काला दिवस। इमरजेंसी के ऐलान से 13 दिन पहले इलाहाबाद में पड़ी थी इसकी नींव। और ये आपातकाल 1975 से शुरू हुआ जो 1977 तक रहा। ये उस वक्त की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरफ से इमरजेंसी की रेडियो पर घोषणा की गई थी। 21 महीने के इस काले दौर के दौरान लाखों लोगों को जेल में डाला गया, जबरन नसबंदी भी कराई गई। और इसीलिए आज भाजपा काला दिवस मनाएगी कि इस इमरजेंसी को भूला नहीं जा सके। वैसे ये इमरजेंसी क्यों लागू की गई थी, तो इसके पीछे कोई खास बड़ी वजह नहीं थी कि ना ही देश में कोई बड़ी आपदा आई थी, बल्कि इंदिरा गांधी के पास प्रधानमंत्री पद छोड़ना अनिवार्य हो गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद। तो यही कुछ पॉलिटिकल रीजन रहे कि आपातकाल लागू किया गया, वरना ऐसा कोई खास प्रमुख कारण नहीं था। और देखिए 18वीं लोकसभा के फर्स्ट डे फर्स्ट शो में दिखे अलग अंदाज, विपक्ष और सरकार के बीच चला तंज और चुटकियों का दौर भी जारी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद भवन पहुंचे, यहाँ उन्होंने शपथ ली। संसद के पहले दिन की कार्यवाही समाप्त हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 266 सांसदों ने शपथ ली। पहले ही दिन पीएम ने विपक्ष को नसीहत दी, राहुल गांधी ने संविधान की कॉपी भी दिखाई और संसद में सत्र से पहले पीएम ने इमरजेंसी का जिक्र भी किया। वैसे लोकसभा की कार्यवाही अभी आज 25 जून को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित है और जेपी नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता बनाए गए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब शपथ लेने लगे तो विपक्ष ने नीट नीट सेम सेम के नारे भी लगाए। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी लोकसभा सदस्य की शपथ ली। भर्तहरी मेहताब लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप, यूपी आरओ पेपर लीक मामले पर मध्य प्रदेश भोपाल से बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि यहाँ से पेपर लीक हुआ था। यूपी एसटीएफ ने प्रयागराज से 6 लोगों को गिरफ्तार किया। एमपी की प्रिंटिंग प्रेस से छपा था ये पेपर। चलिए बड़ी अच्छी खबर है, उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हुआ देश का पहला स्पोर्ट्स सिटी सेंटर। आधा दर्जन से ज्यादा खेलों की विश्व स्तरीय ट्रेनिंग मिलेगी और ये बनाया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इकाना स्पोर्ट्स सिटी में। ये देश का पहला खेल शहर बनकर तैयार हो गया है। बड़ी खबर देखिए, अयोध्या में भाजपा की हार के बाद अब योगी सरकार 10 बड़े बदलाव लागू किए हैं नाराज लोगों को वापस मनाने के लिए, जिसमें देखिए आप, एक तो पुराने मंदिर नहीं तोड़े जाएंगे, अयोध्या में वीआईपी कल्चर खत्म किया जाएगा, एरो सिटी प्रोजेक्ट भी रोक दिया गया फिलहाल। इसके अलावा भी और 5 बड़े बदलाव कौन से आप देख सकते हैं। एरो सिटी पर तो रोक लगे, मैंने आपको बताया। इसके अलावा अयोध्या जिले के वाहनों को भी अयोध्या धाम में एंट्री मिलेगी। फ्लाईओवर का प्रस्ताव भी फिलहाल कैंसिल कर दिया है। विस्थापित दुकानदारों को 30% छूट देकर बिना ब्याज दुकानों का आवंटन किया जाएगा। 41 गाँव नगर निगम में शामिल किए जाएंगे, मूलभूत सुविधाएं भी बढ़ाई जाएगी। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक और अच्छी खुशखबरी देखिए, वनडे वर्ल्ड कप का बदला पूरा किया। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। सुपर 8 मैच में कंगारुओं को 24 रन से मात दी और रोहित शर्मा ने 92 रन बनाए। चलिए अगला अपडेट देखिए, व्हाट्सएप पर अब आपको एक नया फीचर मिलेगा, डायलर पेड फीचर मिलेगा। जैसे मोबाइल फोन में आप नंबर डायल करते हो ना, वैसे डायल पेड अब आपको मिलेगा। और इससे फायदा ये होगा कि जिनका नंबर आपके फोन में सेव नहीं भी है उन्हें भी आप व्हाट्सएप कॉल कर पाएंगे, है ना। वहीं देखिए इमरजेंसी में सरकार के हाथ में होगा टेलीकॉम सर्विस का पूरा कंट्रोल। 26 जून से कल से ही न्यू टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 लागू होने जा रहा और इससे आम आदमी को क्या फायदे होंगे देख सकते हैं जानकारी। इसके अलावा सरकार को भी इससे और ताकत मिलेगी क्योंकि टेलीकॉम नेटवर्क का पूरा कंट्रोल अब सरकार अपने हाथों में ले चुकी है। चलिए अगला अपडेट देखिए, साल 2032 तक देश में बिछेगा हाईवे का जाल। मंत्रालय ने मांगी 22 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी। प्राइवेट कंपनियां भी पैसा लगाएगी और देश में नेशनल हाईवेज वगैरह का डेवलपमेंट किया जाएगा। वहीं खबर है स्ट्रॉन्ग होगा 5G मोबाइल का नेटवर्क, सरकार की तिजोरी में आएंगे 96,000 करोड़ रुपए। आज मंगलवार को ये 8 बैंडों के स्पेक्ट्रम की नीलामी होने जा रही 96,000 करोड़ रुपए से। चलिए खबर है फ्रिज, टीवी, एसी की वारंटी को लेकर भी नए नियम आ रहे हैं और नए नियम के मुताबिक अब ये वारंटी पीरियड तब से शुरू होगा जब से आप अपने घर पर इन इक्विपमेंट को इंस्टॉलेशन करोगे। इससे आपको वारंटी पीरियड ज्यादा मिलेगा, है ना। और खबर देखिए आप, बजट से पहले मजदूर संगठनों ने की वित्त मंत्री से मुलाकात, ओल्ड पेंशन बहाली और टैक्स छूट समेत कई अहम मांगे रखी। वहीं वित्त मंत्री का कहना है कि जीएसटी में लाया जाएगा पेट्रोल डीजल को तो 20 रुपए तक घट जाएगी कीमतें भी। सरकार इस पर भी विचार कर रही है। चलिए खबर है केंद्र सरकार ने दी पेपर लीक विरोधी कानून की जानकारी, एनआरए को कड़े नियम और तैयार करने का आदेश दिया। नीट और यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी के बीच यूपीएससी ने भी एक नया प्रस्ताव रखा, एआई बेस्ड सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। वैसे
वैसे आपको बता दूं नेट पेपर लीक मामले में अब तक 25 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और खबर है दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर भी आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा बड़ा फैसला। और दिल्ली की मंत्री आतिशी जो अनशन पर बैठी हुई उन्हें 4 दिन हो चुके हैं, उनका वजन कम हुआ तो अब डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह भी दी है। और इंडिया यूएस के बीच एक समझौता देखिए भारत में हो सकता है अमेरिका की जेवलिन मिसाइलों का उत्पादन। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है रेडमी का सस्ता स्मार्टफोन A3X भारत में लॉन्च हुआ। AI कैमरा मिलेगा, कीमत इसकी 7,000 रुपए। वहीं देखिए महंगाई को काबू करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 3 बड़े फैसले लिए गए। पहला, गेहूं की जमाखोरी पर रोक लगाई जाएगी। सरकार ने स्टॉक लिमिट भी तय कर दी है। थोक और खुदरा दोनों कारोबारियों पर असर होगा। और ये स्टॉक लिमिट कितनी होगी तो देखिए आप, होलसेलर्स के लिए ये सीमा 3000 टन तय की गई है और 31 मार्च 2025 तक ये नया आदेश लागू रहेगा। वैसे आपको बता दूं दोस्तों पिछले 1 साल में गेहूं 2 रुपए प्रति किलो तक महंगा हुआ और ये लिमिट और ज्यादा ना बढ़े महंगाई, इसलिए सरकार की तरफ से ये स्टॉक लिमिट भी लगाई गई। हाल ही में इससे पहले आपको बताऊंगा दालों की महंगाई से भी आपको छुटकारा देने के लिए जमाखोरी के खिलाफ सरकार ने सख्त कदम उठाया था और तुअर दाल चना दाल के लिए भी भंडारण सीमा तय की थी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे आपकी और क्या राय है दोस्तों, महंगाई को काबू में करने के लिए सरकार को और क्या करना चाहिए? कोई आपका एक बढ़िया सा सुझाव मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और बाकी देखिए अगली बड़ी खबर, भारत में निर्मित 50 जीवन रक्षक दवाओं की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं मिली है। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, वो दवाइयां कौन कौन सी जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और खबर है दोस्तों टाटा कंपनी के बाद अब एक और कंपनी ने भी गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं। 1 जुलाई से बाइक स्कूटर महंगा होगा। हीरो कंपनी की गाड़ियां लगभग 1500 रुपए तक दाम बढ़ा चुकी हैं, तो ये महंगी पड़ेगी आपको, है ना। और वहीं दोस्तों आज के दिवस के बारे में आपको बता दूं, आज विश्व विटिलिगो दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब कई लोगों की त्वचा पर आपने देखा होगा सफेद दाग जैसे पड़ जाते हैं, चकत्ते बन जाते हैं, तो उन्हीं लोगों को समाज में मोटिवेट प्रेरणा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है कि वो हमसे अलग नहीं है। ऐसे लोगों को अलग नजर से नहीं देखना चाहिए। और आज आषाढ़ संकष्टी चतुर्थी भी है, तो और साथ में मंगलवार का भी संयोग है, तो इस मौके पर आज आपको गणेश जी और हनुमान जी दोनों की पूजा करनी चाहिए। ओके तो दोस्तों इसी के साथ ही ये वीडियो की समाप्ति होती है। और कमेंट करके बताइए मुझे कि आप उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।